पूर्वी चंपारण जिला में महागठबंधन के प्रत्याशी का अता पता तक नहीं है। आए दिन किसी न किसी प्रत्याशी का नाम सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। इस बीच काफ़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अति पिछड़ा को मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाना होगा। अति पिछड़ा समाज से आने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी समाज के लिए आरक्षण एवं सशक्तिकरण की वकालत करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में अमित साहनी प्रवक्ता राजद, देवकी गुप्ता, विनय साहनी, महसी बुनियालाल साहनी, बबलू अंसारी, डॉक्टर मदन प्रसाद, सूरज पासवान, सुदामा साहनी सहित काफ़ी संख्या में राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा के चुनाव में प्रभारी भी और बंदरिया के अपने प्रमुख रहे भाई वीरेंद्र चौधरी जी कोलिया में फार्म है, तो जो स्टेशन रोड है कानपुर जाता है उसी के रोड में का प्रकार। मैं इनको बीजेपी में लाने की घोषणा करते हुए और पटका पहनाता हूँ। और लाल बाबू जी सब लोग बटका सबको नहीं है क्या वंदे। धन्यवाद। अब कार्यक्रम समाप्त है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, हम बैठे मोदी जी की गारंटी देश में और पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह जी की गारंटी को लेकर और सनातनी धर्म को बचाने के लिए और अति पिछड़ों के मान सम्मान को बचाने के लिए, दलित पिछड़ों के मान सम्मान और अधिकार को बचाने के लिए आज हमारी तमाम साथी जो है जो पूर्व में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राजद के पदाधिकारी का यहाँ किया, मेरे साथ तमाम सैकड़ों साथी जो है जो पदाधिकारी रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को, तो सभी साथी जो है आज मोदी जी के विचारधारा को कबूल करते हुए और इस देश में एक अपनी कृषि मंत्री रहते हुए पहचान बनाने वाले श्री राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम सभी आप भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ग्रहण करने का मैं जरूर बताना चाहूँगा। इंडिया गठबंधन के लोग जो है पूरे देश में सनातन धर्म को जिस प्रकार से शक्ति की देवी माँ दुर्गा को अपमानित करने का काम किया है वो आप सभी से छुपा नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग खासकर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग केवल मंच से जो है अति पिछड़ों की बात बोलता है, केवल मंच से ही दलित समाज की पिछड़ों की बात करता है कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूंगा, लेकिन वह जमीन पर नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और मैं आप सभी को विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा, अब की बार
नहीं गड़बड़ा गया। मोदी सरकार तो बहुत दिन से है। अब की बार 400 पार। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, अब की बार 4 लाख पार होगा पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से हमारे आदरणीय और लोकप्रिय एनडीए के प्रत्याशी राधा मोहन सिंह जीतेंगे 4 लाख वोट से। और मैं आश्वस्त करता हूँ तमाम साथी जो राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के और दलित प्रकोष्ठ के जो भी यहाँ नेता आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, सभी लोग मिलकर जो है हम लोगों को वहीं लगाने का काम किया जाएगा जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं, वहां मैं सबसे अधिक वोट लाने का काम करूँगा। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करते। जो आरजेडी का जिला का इकाई था, उसके जो सम्मानीय अध्यक्ष है शिवलाल साहनी जी और तमाम साथी जो बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये देश का जो पिछड़ा वर्ग, हम जाति बिरादरी मजहब में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये बात सही है कि जो गरीबी है वो जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनमें ज़्यादा है। हर जात में गरीब लोग हैं, लेकिन जो पिछड़े हैं उस समाज में बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब है। और आज़ादी के बाद मोदी सरकार आने के पहले तक बहुत सारी ऐसी सुविधाएं थी जो खास लोगों के पास था, आम लोगों के पास नहीं पहुंचा था। जैसे किसी भी गांव में देखते कि संपन्न 2, 4, 5 परिवार है या शहर में, तो उनके घर में शौचालय था। लेकिन जो देश का आम आदमी था, वहां हमारी माताएं और बहनें दिन में यदि शौच लगता था तो अंधेरा होने का इंतजार करती थी और शाम में सड़क के किनारे खड़ी होती। यही गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो वो सुविधा खास लोगों के घर में था। शौचालय, इज्जत घर, वो आम लोगों के घर में देने का काम मोदी ने काम किया है। जनता पार्टी ने अति पिछड़ा के बेटा को देश का प्रधानमंत्री बनाया और एक बहुत लोगों को खटकता है, तो जगह जगह एजेंट खड़ा करके बर्दाश्त नहीं होता है कि पिछड़ा का कोई बेटा देश का प्रधानमंत्री रहेगा। और इन्होंने किया, ये आरक्षण तो घोषणा हो गया था, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक अधिकार दिया। लेकिन यही पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो संविधान 123वें संशोधन विधेयक को लागू करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया पूरे देश के अंदर।